हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूँ। आज के वीडियो में हम लोग सिनोनिम्स को देखेंगे। इस छोटे से वीडियो में कम से कम हम लोग 200 वर्ड्स, आज नए 200 वर्ड्स सीखेंगे। इस नाते आपसे गुजारिश है कि आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट डिले एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का पहला वर्ड है नेबुलस। नेबुलस का मतलब होता है अस्पष्ट या धुंधला। इसको कंफ्यूज्ड कह सकते हैं, हैजी कह सकते हैं, अनक्लियर कह सकते हैं। अगला वर्ड हो जाएगा निगार्डली। निगार्डली का मतलब कंजूसी से। निगार्डली का मतलब कंजूसी से। स्टिंगली, माइजरली और जेनरस, उदारता, इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है नॉक्सियस। नॉक्सियस का मतलब होता है हानिकारक, और हार्मफुल, पॉइजनस का मतलब भी हानिकारक, और हार्मलेस मतलब जो नुकसानदायक नहीं है, इसका एंटोनिम हो जाएगा। एब्डूरेट का मतलब होता है जिद्दी। एब्डूरेट का मतलब जिद्दी, इसको स्टबबर्न बोल सकते हैं, ऑस्टिनेट कह सकते हैं और अनएल्डिंग कह सकते हैं। इन सभी का मतलब जिद्दी या फिर कठोर होता है। एब्डूरेट, स्टबबर्न, ऑब्स्टिनेट, अनएल्डिंग। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा ओबीविएट। ओबीविएट का मतलब ओबीविएट का मतलब हो जाएगा दूर रहना। काउंटरैक्ट और प्रिवेंट, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ऊफल का मतलब होता है धनवान, वेल्दी कह सकते हैं, और एफ्लुएंट कह सकते हैं आप इसको। एफ्लुएंट मतलब भी धनी या अमीर, वेल्दी मतलब भी धनवान। अगला वर्ड हो जाएगा आपका ऑस्टेंटेशन। ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है दिखावा। ऑस्टेंटेशन का मतलब दिखावा, ऑस्टेंटेशन। और इसका सिनोनिम हो जाएगा पॉम्प। पॉम्प का मतलब भी दिखावा। डिस्प्ले, डिस्प्ले का मतलब भी दिखावा। बेगार्डली और मोडेस्टी का मतलब हो जाएगा मतलब विनम्रता, जिसको कहते हैं। अगला वर्ड हो जाएगा आपका पाल्ट्री। पाल्ट्री का मतलब तुच्छ। मीन का मतलब भी तुच्छ। डिस्पिकेबल का मतलब भी तुच्छ, और बेगार्डली का मतलब भी तुच्छ। पैलिड मतलब पीला, पेल कह सकते हैं, और कलरलेस कह सकते हैं। कलरफुल का मतलब रंगीन। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम का मतलब होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोरगुल हो, या फिर नरक पिचास सभा कह सकते हैं। अप्रोर, रैकेट। पैरामाउंट, पैरामाउंट का मतलब होता है सुप्रीम। पैरामाउंट का मतलब सुप्रीम यानी कि सर्वश्रेष्ठ। इमिनेंट यानी कि प्रमुख। ट्रिवियल का मतलब तुच्छ हो जाएगा, जो कि इसका एंटोनिम हो जाएगा। पेलुसिड। पेलुसिड का मतलब पारदर्शी या फिर स्पष्ट, क्लियर कह सकते हैं। लिम्पिड का मतलब भी स्पष्ट, और ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी, जो स्पष्ट होता है। परफेक्चुअल का मतलब निरंतर या फिर लगातार। परफेक्चुअल का मतलब निरंतर या लगातार। इटर्नल कह सकते हैं, इंड्यूरिंग कह सकते हैं। तो परफेक्चुअल, इटर्नल और इंड्यूरिंग इसके सिनोनिम हो जाएंगे। पर्टिनेंट का मतलब होता है उचित, और इसका सिनोनिम हो जाएगा पर्टिनेंट का रिलेवेंट। पर्टिनेंट का सिनोनिम हो जाएगा रिलेवेंट, प्रॉपर, दोनों का मतलब उचित होगा। फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है परोपकारी या फिर मानव प्रेमी। इसको अल्ट्रुइस्ट आप कह सकते हैं, और गुड सामारिटन कह सकते हैं। इन तीनों का मतलब परोपकारी या फिर मानव प्रेमी होगा। नेक्स्ट वर्ड आपका हो जाएगा
पिक्चर्स, पिक्चर्स का मतलब होता है सुंदर या फिर स्पष्ट। विविड का मतलब भी स्पष्ट, ग्राफिक का मतलब भी सुंदर या फिर स्पष्ट। अगला वर्ड हो जाएगा आपका पिलेज। पिलेज का मतलब डकैती, लूटा हुआ माल या फिर लूटना। प्लंडर मतलब भी लूटना। रॉब मतलब लूटना, चोरी करना, डाका डालना। अगला वर्ड हो जाएगा आपका पॉल्ट्रून। पॉल्ट्रून का मतलब होता है डरपोक। पॉल्ट्रून मतलब डरपोक, कावर्ड कह सकते हैं, और डास्टर्ड, इन तीनों का मतलब डरपोक होता है। पॉल्ट्रून, कावर्ड और डास्टर्ड। अगला वर्ड आपके लिए हो जाएगा पॉन्डरस। पॉन्डरस का मतलब होता है वजनदार, यानी कि हैवी, भारी। बल्की, बल्की मतलब भी भारी, वजनदार। और लाइट का मतलब होता है हल्का, इसका एंटोनिम हो जाएगा। पॉन्डरस का एंटोनिम लाइट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा आपके लिए पॉन्टिफिकल। पॉन्टिफिकल का मतलब शानदार, बढ़िया। प्रिटेंटियस, प्रिटेंटियस और स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड का मतलब भी शानदार या फिर बढ़िया। प्रीसिपिटेट, प्रीसिपिटेट का मतलब होता है शीघ्र या जल्दी। हरी कह सकते हैं, हास्टेन कह सकते हैं और एक्सपेडाइट कह सकते हैं। ये चारों वर्ड एक दूसरे के सिनोनिमस हैं। अगला वर्ड हो जाएगा प्रिक्ल्यूड। प्रिक्ल्यूड का मतलब होता है रोकना या फिर बाधा पहुंचाना। तो स्टॉप और हिंडर और हेल्प का मतलब सहायता करना। प्रीडिकैमेंट, प्रीडिकैमेंट का मतलब होता है कठिन परिस्थिति या फिर दुविधा। प्रीडिकैमेंट। और प्लाइट, प्लाइट मतलब भी दुविधा। डिलेमा का मतलब भी दुविधा। प्रीडिलेक्शन, पूर्व धारणा को प्रीडिलेक्शन कहा जाता है। तो प्रीजुडाइस और फॉन्डनेस इसके सिनोनिम हो जाएंगे। प्रीपोस्टरस, प्रीपोस्टरस का मतलब होता है निरर्थक या फिर उटांग पटांग। अनबिलीवेबल या फिर नॉनसेंसिकल। और रीजनेबल का मतलब उचित या तार्किक। अगला वर्ड आपके लिए हो जाएगा प्रोक्लिविटी। प्रोक्लिविटी का मतलब होता है प्रवृत्ति, जिसको आप एप्टीट्यूड भी कह सकते हैं और डिस्पोजिशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा आपके लिए प्रोजेंसी। प्रोजेंसी, प्रोजेंसी का मतलब होता है संतान। प्रोजेंसी, ऑफ स्प्रिंग कहते हैं और डिसेंडेंट कहते हैं इसको। तीनों का मतलब संतान या फिर बच्चे। प्रोन, प्रोन का मतलब होता है झुका हुआ। प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट का मतलब भी झुका हुआ। सुपाइन का मतलब भी झुका हुआ। प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी का मतलब भी झुकाव या फिर प्रवृत्ति। तो प्रीडिस्पोजिशन मतलब भी झुकाव, प्रीडिस्पोजिशन। और प्रोक्लिविटी, प्रोक्लिविटी का मतलब भी, प्रोक्लिविटी का मतलब भी झुकाव। अगला वर्ड हो जाएगा प्रोप्टियस। प्रोप्टियस का मतलब अनुकूल या फिर दयालु। प्लीजिंग, फेवरेबल। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा प्यूराइल। प्यूराइल का मतलब बचकाना। ट्रिवियल मतलब तुच्छ। चाइल्डिश मतलब बच्चे जैसा। और सेंसिबल मतलब समझदारी भरा। पंक्सिलियस, पंक्सिलियस का मतलब होता है जो छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे, बारीकियों पर ध्यान देने वाला, यानी कि केयरफुल। और स्क्रूपुलस का मतलब भी समझदार या फिर बारीकियों पर ध्यान देने वाला। केयरलेस का मतलब जो लापरवाह होता है। और केयरलेस, पंक्सिलियस, केयरफुल और स्क्रूपुलस का एंटोनिम हो जाएगा। और अनस्क्रूपुलस का मतलब भी जो बारीकियों पर ध्यान न दे। अगला वर्ड हो जाएगा आज का परस्यू। परस्यू का मतलब होता है पीछा करना।
या फिर लक्ष्य रखना। एकम्प्लिश और रीड थोरोली का मतलब पूरा पूरा पढ़ना, लक्ष्य रखना। क्वेल मतलब बस में करना, क्वेल का मतलब बस में करना, क्वेल का मतलब बस में करना। और इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे? क्रश हो जाएगा, पुट डाउन, और प्रोमोट मतलब किसी को बस से बाहर कर देना, मन से निकालना, किसी पर नियंत्रण न रख पाना, तो प्रोमोट हो जाएगा। क्विसेंट का मतलब मौन, स्थिर या अचल, यानी कि जो चलायमान ना हो ऐसे चीज़ को क्विसेंट कहते हैं। इनएक्टिव, जो एक्टिव ना हो, निष्क्रिय हो। लेटेंट का मतलब भी अस्थिर, स्थिर, जो चलायमान ना हो। और डायनेमिक का मतलब तो ऊर्जावान, शक्तिशाली चीज़ जो है कि ज़्यादा ऊर्जा में जो हो, एक्टिव हो। क्यूजोटिक का मतलब होता है कल्पना युक्त। इमेजिनरी और इम्प्रैक्टिकल का मतलब भी कल्पना युक्त। और रियलिस्टिक का मतलब तो वास्तविक होता है, रियलिस्टिक का मतलब वास्तविक। रैंकर का मतलब हो जाएगा शत्रुता, रैंकर का मतलब हो जाएगा लालच, रैंकर का मतलब लालच। ग्रीडी हो जाएगा। कवर्टस का मतलब जो छुपा हुआ है। और एवेरियस का मतलब भी लालच ही होगा। रॉकस का मतलब कर्कश आवाज़ को कहते हैं, हार्स बोल सकते हैं, होर्स और लाउड। और क्वाइट का मतलब शांत। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और इसके पहले भी चैनल पर 2-3 वीडियो इसी बुक का पहले से सिनोनिम्स अपलोड है। और इसके बाद एक लास्ट वीडियो आएगा जिसमें सारा समाप्त हो जाएगा। और ये सभी वीडियो अगर आप देखते हैं 1 से 2 बार 3 बार, तो सारे वर्ड आपको ईजिली लर्न हो जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।